देखिए, हर घर की कहानी सिर्फ दीवारों और छत तक ही सीमित नहीं होती। ये तो ऊर्जा, हमारी भावनाओं और हमारे सपनों का एक जीता जागता ताना बाना है। पर क्या होगा अगर हम ये कहें कि इस एनर्जी को एक सही दिशा दी जा सकती है, कि आपके घर का नक्शा ही आपकी जिंदगी की कहानी लिख सकता है। नमस्ते। अगर कोई भी एक नया फ्लैट, अपार्टमेंट या घर खरीदने की सोच रहा है, तो ये पूरी चर्चा बस उन्हीं के लिए है। आज हम उन जरूरी वास्तु सिद्धांतों को बिल्कुल गहराई से समझेंगे, जो एक नए घर को खुशियों और समृद्धि से भर सकते हैं। और हाँ, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। घर का जो नक्शा होता है ना, और उसमें एनर्जी का जो फ्लो होता है, वो वहाँ रहने वालों की सेहत, उनके पैसे और उनके रिश्तों पर सीधा और बहुत गहरा असर डाल सकता है। एक सही वास्तु वाला घर, समझिए कि पॉजिटिविटी और नए मौकों को एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है, जबकि गलत वास्तु वाला घर वो बिना वजह की रुकावटें और परेशानियां खड़ी कर सकता है। तो चलिए इस विश्लेषण में एक नए घर का एक वर्चुअल टूर करते हैं साथ में। हम शुरुआत करेंगे घर की ऊर्जा की नींव से, फिर रसोई और लिविंग रूम जैसे घर के दिल को समझेंगे। इसके बाद सोने और पढ़ने जैसी पर्सनल जगहों पर ध्यान देंगे। फिर उन जोन्स को पहचानेंगे जो नेगेटिव एनर्जी पैदा कर सकते हैं। समृद्धि को कैसे एक्टिवेट करना है ये जानेंगे, और आखिर में घर खरीदने से पहले एक फाइनल चेकलिस्ट देखेंगे ताकि फैसला बिल्कुल सही हो। तो सबसे पहले बात करते हैं घर की नींव की। देखिए, ये वो 3 सबसे बेसिक चीजें हैं जो किसी भी घर की एनर्जी की दिशा तय करती हैं। एक खरीदार के तौर पर सबसे पहला ध्यान इन्हीं पर जाना चाहिए। घर का मुख्य दरवाजा। ये सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं है, इसे घर का मुख भी कहा जाता है। मतलब ये घर का चेहरा है। असल में ये एनर्जी का एंट्री पॉइंट है। यहीं से अच्छी और बुरी दोनों तरह की एनर्जी घर में एंटर करती है, और इसीलिए इसकी दिशा और इसकी जगह सबसे ज्यादा मायने रखती है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हर दिशा की अपनी एक अलग एनर्जी होती है। उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व, इन दिशाओं को सबसे शुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं से सुबह की ताजगी भरी धूप और पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण पश्चिम का दरवाजा वो एनर्जी को बाहर की तरफ खींचता है, और इसे वास्तु में एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है, जो स्टेबिलिटी और पैसे की कमी का कारण बन सकता है। और देखिए, सिर्फ दिशा ही नहीं, दरवाजे से जुड़े ये नियम भी बहुत जरूरी हैं। मेन डोर के सामने कभी भी जूते, चप्पल, कूड़ेदान या कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, ताकि एनर्जी बिना रुके आराम से अंदर आ सके। दरवाजे के ऊपर एक अच्छी तेज रोशनी का होना भी जरूरी है, जो पॉजिटिविटी को अपनी ओर खींचती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि जो भी एनर्जी अंदर आ रही है वो साफ और ताकतवर है। अब घर की नींव का दूसरा पिलर है उसका आकार। वर्गाकार यानी स्क्वायर और आयताकार यानी रेक्टेंगुलर प्लॉट या फ्लैट सबसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इनमें एनर्जी का फ्लो बैलेंस्ड और स्टेबल रहता है। वहीं टी शेप, एल शेप या ऐसे फ्लैट्स जिनमें कोने कटे हुए हों, वहां एनर्जी का फ्लो या तो रुक जाता है या इम्बैलेंस हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी नदी के रास्ते में अचानक कोई मोड़ आ जाए। इससे घर में एक बेचैनी और अस्थिरता का माहौल बन सकता है। और अब तीसरा और सबसे जरूरी आधार, नेचुरल लाइट। सूरज की रोशनी सिर्फ उजाला नहीं है, ये पॉजिटिविटी का सबसे बड़ा और मुफ्त का सोर्स है। एक ऐसा घर जिसमें अच्छी धूप आती हो और हवा का आना जाना सही हो, वहां बीमारियां और नेगेटिविटी ज्यादा देर टिक ही नहीं पाती। ये स्लाइड तो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाती है कि हर दिशा से आने वाली धूप का असर कितना अलग होता है। उत्तर पूर्व से जो सुबह की हल्की और फायदेमंद धूप आती है, वो सेहत और पॉजिटिविटी लाती है, लेकिन दक्षिण और पश्चिम से आने वाली दोपहर की तेज धूप वो घर में गर्मी और एनर्जी का असंतुलन बढ़ाती है। वास्तु में इसे अक्सर घर में होने वाली बहस और झगड़ों से जोड़कर देखा जाता है। तो घर की नींव को समझने के बाद चलिए अब घर के दिल में चलते हैं, यानी रसोई और लिविंग रूम। ये वो जगह है जहां परिवार का ज्यादातर वक्त गुजरता है और जहां घर की एनर्जी सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है। रसोई की सही जगह को समझने के लिए अग्निकोण के कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। वास्तु में दक्षिण पूर्व दिशा को अग्नि तत्व का स्वामी माना गया है। इसीलिए आग से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, जैसे खाना बनाना, वो सब इसी कोने में होनी चाहिए। रसोई के लिए सबसे अच्छी दिशा है दक्षिण पूर्व यानी अग्निकोण। अगर ये मुमकिन ना हो तो उत्तर पश्चिम भी एक अच्छा विकल्प है, लेकिन एक बात का खास ध्यान रहे, उत्तर पूर्व में रसोई होना एक बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। अब सवाल है क्यों? क्योंकि उत्तर पूर्व जल तत्व की दिशा है, और वहां आग का होना मतलब पानी और आग की लगातार लड़ाई। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में पैसे और सेहत की गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। सिर्फ रसोई की दिशा ही नहीं, बल्कि उसके अंदर का लेआउट भी बहुत जरूरी है। ये किचन के अंदर एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम बनाने जैसा है। खाना पकाने का चूल्हा अग्नि तत्व के कोने यानी दक्षिण पूर्व में होना चाहिए, और खाना बनाते समय चेहरा हमेशा पूर्व की ओर हो, जो सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। फ्रिज जैसी भारी चीज को दक्षिण पश्चिम में रखें, और पीने का पानी जल तत्व के कोने यानी उत्तर पूर्व में होना चाहिए। इससे होता यह है कि आग और पानी एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, काटते नहीं। चलिए अब बात करते हैं लिविंग रूम की। ये वो जगह है जहां बाहर से आने वाली एनर्जी परिवार से मिलती है। ये एक तरह से घर का एनर्जी एम्पलीफायर है। इसीलिए सामाजिक मेलजोल और घर की तरक्की के लिए इसका वास्तु सही होना बहुत जरूरी हो जाता है। लिविंग रूम के लिए सबसे अच्छी जगह है घर का उत्तर पूर्व जोन, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी यहीं सेंटर करती है। सोफे को दक्षिण या पश्चिम की दीवारों से लगाकर रखना चाहिए, ताकि बैठने वालों का चेहरा उत्तर या पूर्व की ओर हो। ये उन्हें आने वाली एनर्जी और मौकों का स्वागत करने की पोजीशन में रखता है। टीवी के लिए दक्षिण पूर्व कोना सबसे अच्छा है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, घर के उत्तर पूर्व कोने को हमेशा हल्का, खुला और साफ रखें। ये मौकों के आने का दरवाजा है। यहाँ भारी सामान रखने से ये रास्ता रुक जाता है। अब उन निजी जगहों के बारे में जानते हैं जो हमारे आराम, विकास और स्थिरता के लिए बनी है, मतलब हमारे बेडरूम और स्टडी रूम। मास्टर बेडरूम सिर्फ एक कमरा नहीं है, बल्कि ये परिवार का एंकर है। ये स्थिरता, अधिकार और कंट्रोल का जोन है। इसकी सही दिशा और एनर्जी घर के मुखिया के फैसलों में क्लैरिटी और जिंदगी में स्टेबिलिटी लाती है, जिसका असर फिर पूरे परिवार पर पड़ता है। तो मास्टर बेडरूम के लिए सबसे अच्छी दिशा है दक्षिण पश्चिम। ये पृथ्वी तत्व की दिशा है, जो वहां रहने वालों को स्थिरता और जमीन से जुड़ाव देती है और पारिवारिक रिश्तों को भी मजबूत करती है। इसके ठीक उलट उत्तर पूर्व में मास्टर बेडरूम होने से जिंदगी में अस्थिरता आती है, और अग्निकोण यानी दक्षिण पूर्व में होने से कपल्स के बीच बिना वजह की बहस और गुस्सा बढ़ता है।
बच्चों के कमरे के लिए पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा को सबसे अच्छा माना जाता है। ये दिशाएं क्रिएटिविटी, चंचलता और उनके विकास को बढ़ावा देती हैं। बच्चों का कमरा उत्तर पूर्व में बनाने से बचना चाहिए। ये दिशा ध्यान और अध्यात्म के लिए तो अच्छी है, लेकिन यहाँ सोने से बच्चा ज्यादा सेंसिटिव और कमजोर महसूस कर सकता है। आजकल वर्क फ्रॉम होम तो काफी आम हो गया है, इसलिए एक अच्छा स्टडी या ऑफिस स्पेस बहुत जरूरी है। अपनी मेज ऐसी जगह रखें जहां बैठते समय चेहरा पूर्व या उत्तर की ओर हो। इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। पीठ कभी भी दरवाजे की तरफ नहीं होनी चाहिए, इससे एक असुरक्षा की भावना आती है और ध्यान भी भटकता है। और जैसा कि हमने पहले भी बात की, एकाग्रता और ज्ञान के लिए सबसे अच्छी जगह घर का उत्तर पूर्व कोना ही है। अच्छा, अब उन एरियाज की बात करते हैं जो अगर सही जगह पर ना हो तो सबसे बड़े वास्तुदोष पैदा कर सकते हैं। यह है टॉयलेट और घर का सेंटर, जिसे ब्रह्मस्थान कहते हैं। एक सवाल, आधुनिक फ्लैट्स में सबसे आम और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला वास्तुदोष क्या है? इसका जवाब अक्सर टॉयलेट की गलत जगह से जुड़ा होता है, जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में एक बहुत बड़ी समस्या है। टॉयलेट इसके लिए पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा ठीक मानी जाती है, लेकिन उत्तर पूर्व में या घर के केंद्र यानी ब्रह्म स्थान में बना टॉयलेट एक बहुत ही बड़ा और गंभीर वास्तुदोष है। सोचिए, उत्तर पूर्व जो कि दैवीय ऊर्जा और शुद्ध जल का स्थान है, वहां टॉयलेट होना उस एनर्जी को दूषित करने जैसा है। माना जाता है कि इससे गंभीर स्वास्थ्य और पैसों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। ब्रह्मस्थान किसी भी प्रॉपर्टी का बिल्कुल सेंट्रल पवित्र जोन होता है। इसे घर का एनर्जी हब या दिल माना जाता है, जहां से एनर्जी पूरे घर में फैलती है। इस एरिया को हमेशा खुला, हल्का और खाली रखना चाहिए। यहाँ कोई भारी फर्नीचर, दीवार या सबसे जरूरी टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ताकि एनर्जी का फ्लो बिना रुके होता रहे। चलिए अब उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो घर में पैसा, अवसर और मन की शांति को एक्टिवली अपनी तरफ खींचते हैं। उत्तर दिशा को धन के देवता भगवान कुबेर से जोड़ा जाता है, इसीलिए ये जोन फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी और नए मौकों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उत्तर कोने की धन वाली ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो इस एरिया को हमेशा बेदाग साफ रखें। यहाँ पानी का कोई एलिमेंट जैसे छोटा फाउंटेन रखना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि पानी जो है वो धन के प्रवाह का प्रतीक है। सजावट में पानी के एलिमेंट से जुड़ा नीला रंग इस्तेमाल करें। मनी प्लांट या धन के देवता कुबेर की मूर्ति रखें और अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी यहीं स्टोर करें, ताकि इस जोन की एनर्जी हमेशा एक्टिव रहे। घर में पूजा का स्थान यानी मंदिर, इसके लिए सबसे पवित्र और सही दिशा है उत्तर पूर्व। इसे ईशान कोण भी कहते हैं, जो दैवीय ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ की शांत और शुद्ध एनर्जी ध्यान और पूजा के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ये बहुत जरूरी है कि मंदिर कभी भी बेडरूम, रसोई या सीढ़ियों के नीचे ना हो, और ये भी पक्का कर ले कि मंदिर की दीवार टॉयलेट की दीवार से सटी हुई ना हो, ताकि पूजा की जगह की पवित्रता बनी रहे। घर में एनर्जी के फ्लो को बैलेंस रखना भी उतना ही जरूरी है। इसका एक आसान सा सिद्धांत है, भारी फर्नीचर हमेशा दक्षिण पश्चिम में रखें, जो पृथ्वी तत्व की भारी और स्थिर दिशा है, और हल्का फर्नीचर रखें उत्तर पूर्व में, ताकि वहां एनर्जी का फ्लो हल्का और खुला रहे। दरवाजे हमेशा दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज खुलने चाहिए, जो एनर्जी को अंदर की ओर खींचता है। और हाँ, दरवाजों के कब्जों से आने वाली आवाज एनर्जी के फ्लो में रुकावट डालती है, तो उन्हें तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। चलिए अब तक की सारी जरूरी जानकारी को एक फाइनल एक्शन लेने लायक चेकलिस्ट में समेटते हैं, जो किसी भी नए घर खरीदार के लिए बहुत जरूरी है। एक फ्लैट खरीदने से पहले ही उसमें मौजूद किसी बड़े वास्तुदोष को कैसे पहचाना जा सकता है? अगली स्लाइड इसी सबसे जरूरी सवाल का जवाब देती है। तो ये है 5 पॉइंट की नो गो चेकलिस्ट। ये वो बड़े वास्तुदोष हैं जिन्हें छोटे मोटे उपायों से ठीक नहीं किया जा सकता, और इन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या उत्तर पूर्व में कोई कट है जो आने वाले मौकों को रोकता है? क्या दक्षिण पश्चिम का कोना बढ़ा हुआ है जो अहंकार और समस्याओं को बढ़ाता है? क्या रसोई या टॉयलेट उत्तर पूर्व में है जो पैसे और सेहत को नुकसान पहुंचाता है? या फिर क्या मेन दरवाजा दक्षिण पश्चिम में है जो एनर्जी को बाहर खींचता है? ये सबसे बड़े और नुकसानदायक वास्तुदोष माने जाते हैं। और ये है सबसे जरूरी और फैसले वाला नियम। अगर किसी फ्लैट में पिछली चेकलिस्ट में से 2 या उससे ज्यादा बड़े दोष हैं, तो हमारी सलाह यही है कि उस प्रॉपर्टी को अवॉइड करना ही बेहतर है। देखिए, एक दोष को शायद वास्तु उपायों से ठीक किया जा सकता है, लेकिन कई बड़े स्ट्रक्चरल दोषों को ठीक करना लगभग नामुमकिन होता है, और वे लंबे समय तक परेशानी दे सकते हैं। एक बार जब सही घर चुन लिया, तो चाबियां मिलने के बाद पॉजिटिव एनर्जी को स्थापित करने के लिए ये पहले कदम है। घर में पहली बार नारियल लेकर प्रवेश करें, जो शुभता का प्रतीक है। सभी कमरों में 48 घंटों के लिए नमक के कटोरे रखें। नमक नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। पहली शाम को उत्तर पूर्व में दिया जलाकर दैवीय ऊर्जा को बुलाएं। स्थिरता के लिए पहली रात दक्षिण पश्चिम कमरे में सोएं, और गृह प्रवेश हमेशा शुक्ल पक्ष यानी चांद के बढ़ते दिनों में ही करें। तो घर तो चुन लिया गया, लेकिन अब सवाल यह है कि इसकी दीवारों के भीतर कैसी एनर्जी का निर्माण होगा। याद रखिए, वास्तु एक सही ढांचा और एक अच्छी शुरुआत तो दे सकता है, लेकिन किसी भी मकान को घर वहां रहने वालों का प्यार, उनका सद्भाव और उनके पॉजिटिव विचार ही बनाते हैं। आपकी नई शुरुआत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।